जय हिंद दोस्तों। नेताजी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में जो झारखंड का पार्टिसिपेशन रहा, स्पेशली हम लोग उसको देखेंगे। असहयोग आंदोलन जो कि पूरे भारत में आम जनता और किसान मिल करके इसे सफल बनाने के लिए हर कोई प्रयास किया, और गांधी जी का सबसे नेशनल लेवल का पूरा विशाल रूप का पहला सत्याग्रह था असहयोग आंदोलन। इससे पहले जो सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी, वो किसी पार्टिकुलर जगह पे कर रहे थे, लेकिन जो ये असहयोग आंदोलन था पूरे भारतवर्ष के लिए था। तो चलिए आज हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, और झारखंड में क्या सहयोग दिया है, झारखंड के लोगों ने कितना सहयोग दिया, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न ये है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होने वाला है बी, 1920 ईस्वी में झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1920 को ही शुरू किया गया था, 5 सितंबर को कोलकाता अधिवेशन से शुरू किया गया था, और ये इतना रैपिडली पूरे भारत में फैल गया। चंपारण के सिलसिले में गांधी जी कई बार झारखंड खासकर रांची आए थे। इसी दौरान वहाँ के लोगों से बहुत घुल मिल गए थे, और लोगों का गांधी जी की तरफ से उनके तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया था। और इसी के सिलसिले में 1920 ईस्वी में एक बार गांधी जी रांची आए हुए थे, और रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला, यहाँ पे गांधी जी ठहरे हुए थे, और इसी धर्मशाला के बाहर में लोगों ने गांधी जी के प्रेजेंट में विदेशी कपड़ों की होली जलाई और असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, और भारत में भी असहयोग आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। और जो ये असहयोग आंदोलन किया गया था, ये रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड, खिलाफत के जो प्रश्न चल रहा था उसको लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया था। जब टाना भगत गया था पार्टिसिपेशन के लिए कोलकाता अधिवेशन में, तो वहाँ गांधी जी से मिले और बोला कि हम मुझे छोटा नागपुर को आज़ाद करना है। तो गांधी जी ने बोला उन्हें कि चरखा चलाओ और खादी पहनो, तुम्हारा छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो गया 1920 में ही झारखंड के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। देखते हैं अगला प्रश्न को, अगला क्या है। एक ऑप्शन ए में देख लीजिए क्या है, 1914 ईस्वी से संबंधित एक चीज़ याद कर लीजिए। जतरा भगत, इन्होंने शुरू किया था टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत इन्होंने किया था, टाना भगत आंदोलन शुरू किया था 1914 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न अगला क्या है। 2 नंबर है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची में जो है प्रमुख केंद्र था असहयोग आंदोलन का। रीज़न क्या था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी रांची में बार बार आया, और कई राष्ट्रीय नेता भी गांधी जी के साथ आए और लोगों से मिले जुले, वहाँ के नेताओं से, रांची के नेताओं से मिले जुले। अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद किया गया रांची में। उस वक्त भी जो रांची के नेता थे वो डायरेक्ट अबुल कलाम आज़ाद के भी कॉन्टैक्ट में आए, उनके संपर्क में आए। तो डायरेक्ट जो नेशनल नेताओं के संपर्क में रांची के लोगों का हुआ, तो जिस वजह से असहयोग आंदोलन जो है रांची में पूरे विस्तार रूप से फैला। और रांची जो है, उनके जो प्रमुख नेता हैं उनमें से हो गया गुलाब तिवारी। गुलाब तिवारी का नाम जरूर याद रखिए, गुलाब तिवारी। और इसके बाद हो गया मौलवी उस्मान स्वामी विश्वानंद, ये लोग थे प्रमुख नेता असहयोग आंदोलन के। इन नेताओं ने डोरंडा, रांची, सेन्हा, इटकी और माझी तमाम जगहों में, रांची के तमाम जगहों में जनसभाएं की और लोगों को आह्वान किया असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो चतरा है, हजारीबाग है, इन जगहों में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्र विद्यालय चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, इसके अलावा हो गया धनबाद, पुरुलिया, इन जगहों में, रांची, इन जगहों में राष्ट्र विद्यालय बनाया गया। पलामू के मेदिनीनगर में भी राष्ट्र विद्यालय बनाया गया था। उसके बाद ये समझ लीजिए कि राष्ट्र विद्यालय बनाया क्यों जा रहा था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन, इसके तहत 2 कार्यक्रम को शामिल किया गया था। एक को नकारात्मक कार्यक्रम, और एक जो था वो सकारात्मक कार्यक्रम।
सकारात्मक। नकारात्मक कार्यक्रम के तहत जो सरकारी उपाधि है उसको त्याग कर देना है, सरकार किसी तरह भी जुड़े हुए तो उसे त्याग करना है, सरकार के कर में नुकसान पहुंचाना है, उसे कर नहीं देना है, लगान कर नहीं देना है, जितने सारे कर सरकार वसूलते हैं उन्हें नहीं देना है, जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका भी बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करना है, जो न्यायालय है अंग्रेज़ों का द्वारा बनाया हुआ उनका बहिष्कार करना है। और ये जो थे ये सब जो थे नकारात्मक पहलू थे, इस असहयोग आंदोलन के दौरान चला गया नकारात्मक कार्यक्रम में से थे। और इसका जो सकारात्मक कार्यक्रम जो थे उनमें से हो गया राष्ट्र विद्यालय को बनाना, सभी जगहों पर राष्ट्र विद्यालय को बनाया जाना, खादी आश्रम की स्थापना किया जाना ताकि खुद लोग चरखा चलाए और बनाए और खादी को पहने, ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। और जैसे हो गया राष्ट्र पंचायतों की स्थापना, यानी कि खुद न्यायालय व्यवस्था के लिए खुद पंचायतों में कर लेना, अंग्रेज़ों के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सकारात्मक कार्यक्रम थे। तो नकारात्मक कार्यक्रम सकारात्मक कार्यक्रम दोनों को शामिल किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राष्ट्र विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था और जो प्रेजेंट में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जो आप देखते हैं भारत में, उनमें से मैक्सिमम देख लीजिए इसी असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था। देखते हैं अब अगला प्रश्न को। 3 नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार झारखंड में किस आंदोलन के समय हुआ था? तो ये इसका जो आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया, अभी बता दिए हम आपको, 1920 में कुछ देर पहले ही बताए। और जो 1920 के दरमियान आप देखें तो इससे पहले चंपारण का जो हुआ था विद्रोह, हम उसमें बताया कि गांधी जी रांची कई बार आए उस वक्त और यहाँ के लोकल नेताओं से मिले, उसको राष्ट्र नेताओं से डायरेक्ट संपर्क स्थापित हो गया। उसी दौरान अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्हें रांची के गोरंटा जेल में रखा गया था, रांची में उसे नज़रबंद रखा गया था, जेल में नहीं रखा गया था। उस वक्त भी इतने सारे जो पाबंदियां लगा के रखी थी, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोकल नेता थे अबुल कलाम आज़ाद से मिला करते थे अक्सर, तो वहाँ भी राष्ट्रीय नेता से उनका डायरेक्ट संपर्क स्थापित होने लगा। और राष्ट्रीय नेता लोग बार बार आए। कांग्रेस का जो है झारखंड में जिला कांग्रेस का गठन होने लगा, उस वक्त गठन होने लगा था। और ये जो सभी कारण हैं, इनकी वजह से यहाँ के जो नेता है उनका राष्ट्र जो नेताओं हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क स्थापित होने लगा था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। बाकी जो देख रहे हैं संथाल आंदोलन, जो संथाल हुल था, संथाल हुल, बिरसा विद्रोह जो था, कोल विद्रोह जो है, ये जो सभी है ये यहाँ के जनजातीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है। संथाल विद्रोह जो है 1855 में शुरू किया था, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो द्वारा किया गया था। और ये जो है भोगना जी गांव से शुरू किया गया था 30 जून को, इसीलिए 30 जून को जो है हूल दिवस के रूप में झारखंड में अभी भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा बिरसा आंदोलन चलाया गया, मुंडा आंदोलन चलाया गया। और ये जो आंदोलन था इसको उलगुलान बोलते हैं, महाविद्रोह कहा जाता है इसे। 1895 में शुरू किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा। 1900 तक जब इसकी मौत हो गई उसके साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। और बिरसा मुंडा को जो जन्म दिवस है यानी कि 15 नवंबर, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस, राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और झारखंड की स्थापना भी इसी दिन किया गया है, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कोल विद्रोह जो है ये 1831-32 में किया गया था। इनके बहुत सारे नेता हैं, जिनमें से प्रमुख हो गया सिंध राय मानकी, बिंद राय मानकी, सुरगा मुंडा, दुखन शाही, ये जो है प्रमुख नेता है। और कोल विद्रोह जो है ये प्रथम जनजातियों का द्वारा संगठित तौर पे लड़ा गया था, मिल के लड़ा गया था। इसके तो बहुत सारे दमन करता है, लेकिन जो प्रमुख दमन करता है विल्किंसन, कोल विद्रोह के विल्किंसन को कोल लोगों ने किसुन साहिब की उपाधि दी थी। और जो SWFA का गठन हुआ था उसका प्रथम एजेंट भी बनाया गया विल्किंसन को ही, एजेंट टू गवर्नर जनरल। SWFA का गठन ही किया गया था इनडायरेक्ट तरीके से शासन करने के लिए। तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट तरीके से शासन करने के लिए एक एजेंट का नियुक्त कर दिया जाता था, जिनमें पहला एजेंट जो है विल्किंसन को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। 4 नंबर है, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के किस विभूति ने वकालत छोड़ दी? तो इसका जो होगा राम नारायण सिंह, ये भी सही है, और शेख साहब, ये भी सही है। शेख साहब का जो नाम है वो शेख मोहम्मद हुसैन, शेख मोहम्मद हुसैन। और राम नारायण सिंह जो है ये हजारीबाग के थे, हजारीबाग से इन्होंने वकालत छोड़ी। और इनके साथ और भी सारे वकीलों ने इनके साथ और
इनके जो वकील साथी थे उन लोगों ने भी वकालत छोड़ दी थी राम नारायण सिंह के साथ। शेख साहब जो है यानी कि शेख मोहम्मद हुसैन, ये पलामू से वकालत छोड़ी थी, ये पलामू के थे, और इन लोगों ने वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ऑप्शन डी में, तो इसका जो आंसर हो गया ए बी दोनों हो जाएगा। और कृष्ण वल्लभ सहाय जो देख रहे हैं, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भरपूर जनसभाएं की और लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया इन्होंने। और ये जो थे कृष्ण वल्लभ सहाय, ये राष्ट्र लेवल के नेता थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सभी में भरपूर सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। बाद में कृष्ण वल्लभ सहाय को नेता बोल रहे हैं, सीएम भी बनाया गया बिहार का सीएम भी इसे बनाया गया कृष्ण वल्लभ सहाय को। देखते हैं अगला प्रश्न अब 5 नंबर है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन था उसे हजारीबाग में किया गया था। ये जो अधिवेशन हुआ था 5 से 6 अक्टूबर 1921 को हुआ था। 1921 ईस्वी को हुआ था। जब ये 1921 ईस्वी में हुआ, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, तो इनमें जो है असहयोग आंदोलन को इस अधिवेशन से भरपूर सहयोग मिला। इनमें क्या किया गया? सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, खादी को अपनाने की बात कही गई, और स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें 16वां अधिवेशन में, हजारीबाग के 16वां अधिवेशन में। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है? 6 नंबर है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? ये जो 16वां अधिवेशन हुआ था, 16वां अधिवेशन अभी हम लोग पढ़े हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में ये किसके अध्यक्षता में हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है बी, सरला देवी। सरला देवी इसकी अध्यक्षा थी। इसकी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन जो हजारीबाग में किया गया, उसकी अध्यक्ष सरला देवी थी, और इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और इनमें जो है राम नारायण सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भी संबोधन किया, इसमें आकर लोगों को संबोधित किया, भाषण दिया। और इनके अलावे राम नारायण सिंह के अलावे बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय जैसे नेताओं ने भी इस अधिवेशन को संबोधित किया। शेष बाला राय जो है, ये दुमका संथाल परगना की महिला नेत्री है। कौन? शेष बाला राय। इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथाल परगना में नेतृत्व किया। किन्होंने? शेष बाला राय ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं का जो नेतृत्व किया, शेष बाला राय ने किया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है? 7 नंबर है, डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? इसका जो आंसर होगा, डाल्टनगंज में जो हुआ था वो 15वां अधिवेशन था, और 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। 16वां अधिवेशन जो भी हम लोग पीछे पढ़े, वो इसकी अध्यक्ष सरला देवी थी। और जो 15वां वाला है, 15वां वाला जो है, इसका जो अध्यक्ष था C.F. एंड्रयूज, किसका? 16वां अधिवेशन का, जो कि डाल्टनगंज में हुआ था। डाल्टनगंज का जो वर्तमान में नाम है, अभी जो नाम है मेदिनीनगर, इसका नाम बदल करके मेदिनीनगर कर दिया गया है। इस अधिवेशन में राष्ट्र नेता और हमारे जो क्षेत्र नेता हैं सभी शामिल हुए थे। उनमें से प्रमुख है मजहरुल हक जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे। और जो चंद्रवंशी सहाय है, कृष्ण प्रसन्न सेन है, अब्दुल बारी जी इमाम और हसन आरजू जैसे नेता इसमें शामिल हुए थे। बहुत सारे नेता इनमें शामिल हुए थे। 5 सितंबर 1920 को 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और ये जो 15वां अधिवेशन हुआ था, ये 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस जो अधिवेशन में क्या क्या हुआ होगा। इस अधिवेशन में जो है असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया प्रमुख रूप से, तो आपको अब याद रह जाएगा। और इसी अधिवेशन के दौरान डाल्टनगंज में जो है राष्ट्र विद्यालय खोला गया इस अधिवेशन के दौरान, क्योंकि ये अधिवेशन जब हुआ था उस वक्त झारखंड में, यानी कि या पूरा भारत में कह लीजिए, ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। और यहाँ पे जब मेदिनीनगर में यानी कि डाल्टनगंज में जो राष्ट्र विद्यालय खोला गया, इसका जो प्रधानाध्यापक बनाया गया बिंदेश्वरी पाठक वही नेता है जिन्होंने
पलामू में कांग्रेस जिला कमेटी का गठन किया था? बिंदेश्वरी पाठक, यही वो नेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो पहली बात, ये ऑप्शन में फरवरी और मार्च देके रखा है। फरवरी नहीं होगा, अक्टूबर होगा। 5 से 6 अक्टूबर, हम पीछे ही बताया कि 5 से 6 अक्टूबर जो है 16वां अधिवेशन किया गया हजारीबाग में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी सरला देवी थी इसकी अध्यक्षा। और ये जो था 16वां अधिवेशन था, और जो 15वां अधिवेशन हुआ वो 1920 को हुआ था। लेकिन ये भी ना ही फरवरी नहीं मार्च में हुआ था, ये भी अक्टूबर को ही हुआ था, और 10 अक्टूबर को हुआ था। और ये जो 15वां अधिवेशन हुआ था ये हुआ था पलामू के मेदिनी नगर में, यानी कि उस वक्त इसका नाम था डॉल्टनगंज। अगला देखते हैं, 9 नंबर है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? शायद बता दिए हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है CF एंड्रयूज, ये हम बता दिए, पीछे ही बताए थे। CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में हुआ था 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। और ये जो था 15वां अधिवेशन था, पलामू में हुआ था, मेदिनी नगर में 15वां अधिवेशन। KB सहाय जो है, यानी कि कृष्ण वल्लभ सहाय, ये जो है बाद में जाके बिहार का CM बना। और ये जो बिहार का CM रहा 1963 से 67 तक। और इसी दौरान में जो है, इसी दौरान नहीं, 1923 ईस्वी में जो है कृष्ण वल्लभ सहाय को प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना गया था। प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इसे चुना गया था KB सहाय को। और जो श्री कृष्ण देख रहे हैं, श्री कृष्ण जो है ये प्रथम CM बना था बिहार का। जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद प्रथम CM बिहार का जो बना वो कृष्ण सिंह ही था। प्रथम अध्यक्ष तो था ही, साथ में ये बिहार का प्रधानमंत्री भी रहा है। प्रधानमंत्री कन्फ्यूज़ नहीं होना है, प्रधानमंत्री कैसे? तो जब अंग्रेज़ों का शासन था उस वक्त किसी प्रांत में मुख्यमंत्री उसको नहीं बोला जाता, उसे प्रधानमंत्री ही बोला जाता है, भले आज हम लोग उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को आप। 10 नंबर है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब हुआ था? तो इसको तो अभी पीछे ही बता दिए। इसका जो 15वां अधिवेशन होगा वो कब होगा? 10 अक्टूबर 1920, याद कर लीजिए, 10 अक्टूबर 1920 को डॉल्टनगंज में हुआ था, यानी कि आज के मेदिनी नगर में, डॉल्टनगंज में, आज के मेदिनी नगर में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था ये 15वां था, तो 15वां का जो अध्यक्ष था CF एंड्रयूज था। और जो 16वां था ये भी झारखंड में ही हुआ था, हजारीबाग में, और ये भी अक्टूबर को ही हुआ था, 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी सरला देवी ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है। 11 नंबर है, किस आंदोलन के समय गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क हुआ? तो इसका जो आंसर होने वाला है बी में है, यहाँ पे लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन, यहाँ C की जगह पे है। असहयोग आंदोलन के दौरान संपर्क हुआ गांधी जी के साथ 1921 ईस्वी में। टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और टाना भगत जो है 1920 ईस्वी को जो है कोलकाता अधिवेशन में, जहाँ पे प्रथम सत्याग्रह असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें पार्टिसिपेशन किया था और बोला था छोटा नागपुर हमें आज़ाद करना है। तो गांधी जी ने इसे एक ही जवाब दिया, चरखा चलाओ, खादी बुनो और खादी पहनो, विदेशी वस्त्रों का त्याग करो, तुम्हारा छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। और इन टाना भगतों का मानना था कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है, इन्हीं के मदद से हम यहाँ के दीकुओं को भगा सकते हैं, झारखंड में जो दीकू है उन्हें भगा सकते हैं। इन्हें गांधी जी पे बहुत भरोसा था, और गांधी जी को भी टाना भगतों से बहुत लगाव था। गांधी जी टाना भगतों को प्रिय शिष्य कहते थे। और 1921 में असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्र आंदोलन से जुड़ गया टाना भगत। और जो टाना भगत राष्ट्र आंदोलन से जब जुड़ा तो ये लोग सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू किया, उनमें भागीदारी की और आंदोलन को और भी मजबूत बनाया। शराब दुकानों और उनके ठिकानों पे धरना देना शुरू कर दिया। ऑप्शन ए में जो है भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय का तो बहुत कहानी है, अगली वीडियो में देखेंगे, पहले ही देख लीजिए। एक याद कर लीजिए कि जयप्रकाश नारायण है अपने 5 साथियों के साथ भागलपुर नहीं, हजारीबाग की जो जेल है उनसे भागने में सफल हुए थे। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है लगभग 4 बार, कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने बार चंपारण विद्रोह के दौरान गांधी जी झारखंड आए या रांची आए, तो इसका आंसर याद कर लीजिए 4 बार आए थे गांधी जी।
और पहली बार जब गांधी जी आए थे तो इसके साथ जो है ब्रजकिशोर बाबू, जो कि बिहार के नेता थे, कांग्रेस के मशहूर नेता है, वो भी साथ आए थे और श्याम कृष्ण सहाय के घर आके रुके थे। सी में जो देख रहे हैं वहाबी आंदोलन, भले डी के स्थान पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो वहाबी आंदोलन जो है, इनकी जो शुरुआत है झारखंड में शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। शाह मोहम्मद हुसैन। और इसकी जो शाखा बनाई गई थी झारखंड में, पूछता है कि वहाबी आंदोलन का शाखा झारखंड में कहाँ पे बनाई गई थी, तो राजमहल में बनाई गई थी। और वहाबी आंदोलन जब चल रहा था उस दौरान में पाकुड़ का एक वहाबी आंदोलन के नेता को आजीवन कारावास, यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है किस नेता को दिया गया था, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो इब्राहिम मंडल। देखते हैं अगला प्रश्न अगला क्या है। 12 नंबर है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ ठहरे थे? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे और भीमराज मोदी धर्मशाला के बाहर ही झारखंड वासियों ने अंग्रेजी कपड़ों के, यानी कि विदेशी कपड़ों का होली जलाया था और खादी पहनने का आह्वान किया और गांधी जी के सामने ये किया और राष्ट्रीय जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अगला क्या है 13 नंबर, असहयोग सभा लोहरदगा में कब संपन्न हुई? असहयोग सभा जो है वो 20 नवंबर 1920 ईस्वी को लोहरदगा में संपन्न हुई थी और इसके बाद असहयोग आंदोलन यहाँ भी शुरू हो गया था और फैल गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची में और लोहरदगा में, इन जगहों में, लोहरदगा में भी खोला गया था राष्ट्र विद्यालय खोला गया था। लेकिन लोहरदगा आज़ादी के बाद लोहरदगा ज़िले को बनाया गया है रांची से अलग करके। ये उस वक्त रांची ज़िले के अंतर्गत आता था। रांची ज़िले को 1983 ईस्वी में विभाजित करके 3 जिला बनाया गया, एक गुमला, एक लोहरदगा और एक रांची। लोहरदगा और एक रांची, ये 3 जिले बनाए गए 1983 में। रांची से कट के ये दो जिले बने हैं। अगला क्या है देखते हैं। 14 नंबर है, टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया? तो इसका जो आंसर है बी 1921 ईस्वी में टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में, उस वक्त टाना भगत का जो नेता था सिद्धू भगत, इनके नेतृत्व में जो टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद धरना प्रदर्शन करना, शराब की दुकानों में धरना देना, सत्याग्रह करना, प्रदर्शन करना शुरू किया और इस आंदोलन को और भी मजबूत बना दिया। और ये जो टाना भगत है, टाना भगतों का जो शुरू किया गया था आंदोलन 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया था। और जो टाना भगत आंदोलन है इसे कुड़ुख धर्म आंदोलन भी बोला जाता है। जब शुरू हुआ था तो धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, इसीलिए कुड़ुख धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। बाद में धीरे धीरे ये जो है राजनीति में आना शुरू किया और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला क्या है 15 नंबर, टाना भगतों ने किस आंदोलन के समय भूमि कर देना बंद कर दिया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन, फिर ऊपर नीचे ऑप्शन है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है टाना भगतों ने भूमि कर देना बंद कर दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना शुरू कर दिया टाना भगतों ने और इस आंदोलन को मजबूत किया था, असहयोग आंदोलन को। जिसके बाद टाना भगतों की ज़मीनें जो है नीलाम कर दी गई और एक बार टाना भगतों ने कर देना बंद किया था 1930 में, जब पता चला टाना भगतों की कि बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने कर न देने की बात कही है, तो इसके अनुसरण करने के लिए टाना भगतों ने भी अंग्रेज़ों को कर देना बंद कर दिया। अगला क्या है देखते हैं। 16 नंबर है, 1928 ईस्वी में झारखंड का कौन सा क्षेत्र अशांत घोषित हुआ? तो पहली बात 1928 होगा नहीं, यह असहयोग आंदोलन के अंतिम चरण के दौरान हुआ था, लास्ट में हुआ था, तो 1922 ईस्वी के दौरान घोषित किया गया था। और ये जो जगह है वो साहिबगंज है। साहिबगंज इसका सही आंसर होगा, साहिबगंज। 1922 के जो जनवरी में जो है साहिबगंज के रेल कर्मियों ने हड़ताल करना शुरू किया, रेल कर्मियों ने यहाँ पे हड़ताल किया था और जिसके बाद
लोगों ने, यहाँ के लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया असहयोग आंदोलन को, और ये देखते हुए इस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया। और यहाँ के जो पुलिस बल, सशस्त्र बलों द्वारा जो है लोगों पे बाद में जुल्म बहुत किया गया। और जो ऑप्शन देख रहे हैं, देवघर, देवघर से संबंधित एक चीज़ याद रख लीजिए, बहुत सारे जगहों में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे, लेकिन देवघर में नहीं खोले गए थे। तो देवघर में हाई स्कूल के छात्रों ने क्या किया, जिनमें से एक नाम याद रख लीजिए, प्रमुख विनोदानंद झा। और विनोदानंद झा वही है जो बाद में फिर जाके बिहार का सीएम भी बनने का इसे मौका मिला था। तो प्रमुख तौर पे विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र सेन, ये लोग उस वक्त छात्र थे, जिला हाई स्कूल के छात्र थे, वहाँ पढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन की मांग करना शुरू कर दी, राष्ट्रीय विद्यालय की मांग करना शुरू कर दी। तो ये देवघर में हुआ था, राष्ट्रीय विद्यालय की मांग की गई थी। लगभग सभी जगहों में विद्यालयों में स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। तो जामताड़ा में भी बहिष्कार किया गया था, जामताड़ा में भी इंग्लिश स्कूल का बहिष्कार किया गया था 1981 ईस्वी में। देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर है, बजरंग सहाय किस क्षेत्र का असहयोग आंदोलन का नेता थे? तो इसका जो आंसर है बी, गिरिडीह। गिरिडीह इसका होगा। बजरंग सहाय जो है पचम्बा के रहने वाले थे। पचम्बा कहाँ है? तो गिरिडीह में, पचम्बा के थे और ये गिरिडीह में रहने वाले थे। और गिरिडीह में आंदोलन का जो नेतृत्व किया, लीड किया वो बजरंग सहाय थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान बजरंग सहाय को बंदी भी बनाया गया था, इसे भी गिरफ्तार किया गया था। चतरा, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू जैसे जगहों पे राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। हजारीबाग के बहुत सारे नेताओं में कुछ का तो नाम याद रख लेना चाहिए, जैसे राम नारायण सिंह जो वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान और फिर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए भरपूर सहायता की। जयराम साहू, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी जो है वो हजारीबाग की थी और यहाँ का जो है लीड की थी असहयोग आंदोलन की। और देखते हैं अगला प्रश्न को। 18 नंबर है, झारखंड में किस आंदोलन के समय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किस आंदोलन के समय? ये तो बार बार हम कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड में भी राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। पूरे भारतवर्ष में इस वक्त राष्ट्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे, अपना पंचायत सिस्टम स्थापित किया जा रहा था। तो झारखंड में भी रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, लोहरदगा जैसे जगहों पे राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। और ऐसा क्यों किया जा रहा था? हम पहले ही रीज़न बताया कि असहयोग आंदोलन के तहत 2 कार्यक्रम चलाया गया, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक का उद्देश्य था बहिष्कार, पूरी तरह से बहिष्कार, और सकारात्मक था कि अपने तरीके से चलाना, अपना सिस्टम नया बनाना। नकारात्मक में हो गया जैसे जो सरकारी उपाधि है उसे त्याग देना, सरकार जो कर दे रहा है उसे ना चुकाना, सरकार जो कर लागू कर रहा है उसे ना चुकाना, और अंग्रेजी शिक्षा है उसे बहिष्कार कर देना, विदेशी जो वस्तु है उनको बहिष्कार कर देना, विदेशी का यहाँ तक कि न्यायालय का जो व्यवस्था है वहाँ पर भी नहीं जाना, उसका भी बहिष्कार करना। और सकारात्मक जो कार्यक्रम चलाया गया था सहयोग आंदोलन के दौरान, तो उसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलना, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, और एक है खादी आश्रम की स्थापना। खादी आश्रम, इसीलिए बार बार चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो का बात किया जा रहा था इस पर। तो ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। और इसी सकारात्मक कार्यक्रम के तहत जो असहयोग आंदोलन के दौरान है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में भी खोले गए। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है। असहयोग आंदोलन के समय पहाड़िया जनजाति का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारी जनजातियों में भाग लिया, पहाड़िया जनजाति ने भी भाग लिया। और पहाड़िया जनजाति जो है जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में भाग लिया। जबरा पहाड़िया और एक शख्स का नाम यह था, कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसका उपनाम है। तो किसका है? तिलका मांझी। तिलका मांझी का उपनाम पूछ लिया जाता है तो उसका उपनाम है जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी, इसका उपनाम है जबरा पहाड़िया, लेकिन तिलका मांझी कोई पहाड़िया सरदार नहीं था। तिलका मांझी जो था ये संथाल था, यानी कि संथाली सरदार था। और जबरा पहाड़िया जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पहाड़िया जनजातियों का नेतृत्व किया था और इस वजह से इसे जो है गिरफ्तार भी किया गया जबरा पहाड़िया को, और सश्रम कारावास की सज़ा भी सुनाई गई और इसके घर की भी जब्त कर लिया, इसे कुर्क कर लिया गया। सोमा पहाड़िया नाम का तो कोई नहीं है, लेकिन सोमा मुंडा
याद होना चाहिए। सोमा मुंडा जो है बिरसा आंदोलन जब चलाया जा रहा था बिरसा मुंडा द्वारा, तो सोमा मुंडा को जो है धार्मिक और सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। धार्मिक व सामाजिक शाखा, इनका जो है 3 शाखा में विभाजित था। धार्मिक, सामाजिक शाखा और एक हो गया आपका राजनीतिक शाखा और एक आर्थिक शाखा। 3 शाखाओं में विभक्त था। तो धार्मिक और राजनीतिक शाखा जो है इसका जो बनाया गया था प्रमुख को सोमा मुंडा को बनाया गया था। बरसा पहाड़िया ऐसा कुछ नहीं, बिरसा मुंडा, तो बिरसा भी तो मुंडा था, पहाड़िया नहीं था। अगला देखते हैं 20 नंबर है और लास्ट प्रश्न है ये, निम्न में से किस से झारखंड की किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से जो इसका आंसर होगा पहाड़िया होगा। ऑप्शन डी पहाड़िया लोगों ने, यानी कि पहाड़िया जनजाति जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि और जनजातियों ने नहीं लिया, बहुत सारे जनजातियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिनमें हो गया कुड़ुक यानी कि उरांव हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, सभी ने भाग लिया। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा पहाड़िया होगा। जो जनजाति लोग थे वो बड़े भोले भाले होते थे, वो तुरंत ही किसी भी चीज़ को सच मान लेते थे। जैसे जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो जनजातियों लोग ने मान लिया कि अब अंग्रेजी सरकार ख़त्म हो गया, अंग्रेजी सरकार ख़त्म हो गया, अंग्रेजी राज ख़त्म हो गया और गांधी राज शुरू हो गया। और इसमें इसकी वजह से होता क्या था, अंग्रेज़ों को कर देना बंद कर दो, ये कर दो, उसके न्यायालय जाना बंद कर दो, उसको किसी तरह से कोई वैल्यू नहीं देना, ये जनजाति लोग करते थे। तो और जो असहयोग आंदोलन है, इसके बाद असहयोग जो आंदोलन है इसका समाप्त हो गया अंतिम में, और आज़ादी भी नहीं मिली। जबकि बोला जा रहा था कि असहयोग आंदोलन के समय 1 साल में ही आज़ादी ले लिया जाएगा। गांधी जी खुद बोले थे कि इस सत्याग्रह में हम लोग चाहें तो 1 साल में आज़ादी ले सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। इसे वापस लेने का जो वजह था 5 फरवरी का चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और ये जो हुआ था गोरखपुर का एक गाँव है चौरी चौरा, वहीं पर हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश जिले में है, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य में, गोरखपुर जिले में है, गोरखपुर जिले में। इस चौरी चौरा कांड में हुआ था क्या, लगभग 3,000 किसान लोग अंग्रेज़ों का विरुद्ध सभा कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी, और तो ये जो किसान लोग थे ये गुस्सा में आके, क्रोध में आके पुलिस वालों पे हमला कर दिया, पुलिस चौकी को जला दिया, और लगभग 22 पुलिसकर्मी भी इसमें जल के मर गए। 22 पुलिसकर्मी के मर जाने के बाद गांधी जी दुख होकर 11 फरवरी को वापस ले लिया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और वापस जो लिया गया बारदोली में, असहयोग आंदोलन जो बारदोली में कांग्रेस के कार्यकारिणी बैठक था उसमें वापस लिया गया था। भले इससे बहुत सारे नेता, कांग्रेसी नेता, बहुत सारे नेता लोग इससे नाराज़ हो गए थे गांधी जी से, लेकिन गांधी जी का अपना विचार और मत था, तो वो इस हिंसा की वजह से इसे वापस लिया था। तो आज हम लोग पढ़े असहयोग आंदोलन के शुरू से अंत तक, जो कि झारखंड में के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया असहयोग आंदोलन में, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखे, 20 प्रश्न उत्तर को देखे, उसके डिस्कशन को भी देखे, पूरे अच्छे से पढ़े हैं। शायद इससे आने वाला प्रश्न ना छूटेगा अगर पूरा आप देखे हैं तो। अगर यहाँ तक देखे हैं और अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।